प्रेगनेंसी का 7वां और 8वां महीना ये आपके तीसरे ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे तिमाही की शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको अपना विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस समय शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। अगर हम बात करें शिशु की वजन की, तो जो शिशु का वजन है वो 7वें महीने में 1 किलोग्राम से लेकर 1.3 किलोग्राम तक हो जाता है। अगर बात करें 8वें महीने की, तो ये वजन 1.8 किलोग्राम से लेकर 2.2 किलोग्राम तक हो जाता है। यहाँ बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ा है। साथ ही अगर बात करें शिशु की लंबाई की, 7वें महीने में शिशु की लंबाई 35 सेंटीमीटर से लेकर 38 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वहीं बात करें 8वें महीने की, तो ये लंबाई 40 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक हो जाती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु की आंखें खुलनी और बंद होनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही शिशु की सुनने की क्षमता भी बढ़ जाती है। शिशु बाहर की आवाजों को साफ साफ पहचान सकता है। इसी के साथ प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आप शिशु के हाथ पैरों की हलचल को तेज महसूस कर सकते हैं। अब बात करेंगे 8वें महीने की, तो इस समय शिशु के जो फेफड़े हैं वो विकसित हो चुके हैं। साथ ही इस समय शिशु के शरीर में फैट बनने लगा है, जिसकी वजह से अब शिशु आपको गोल मटोल सा दिखाई देने लगेगा। साथ ही 8वें महीने में कई बार बच्चे हेड डाउन पोजीशन ले लेते हैं। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी के 7वें महीने में माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव दिखाई देंगे। इसी के 7वें महीने में माँ का पेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसी के साथ माँ के हाथ पैरों में सूजन भी बहुत अधिक बढ़ने लगती है। इसी के साथ आपको सांस फूलने की समस्या भी दिखाई दे सकती है। इसी के साथ आपकी पीठ और कमर में दर्द भी हो सकता है। इसी के साथ आपको नींद और थकान की समस्या भी दिखाई देगी। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी के 8वें महीने में माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बार बार यूरिन आना, साथ ही पेट में खिंचाव होना और हल्का दर्द होना, ये चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं। इसी के साथ सीने में जलन और कब्ज की समस्या आपको दिखाई दे सकती है। इसी के साथ आपको चलने में भारीपन भी महसूस हो सकता है। 8वें महीने में नींद में भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के 8वें और 7वें महीने में अपना विशेष ध्यान दें। ये सारी समस्याएं आपको प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में दिखाई दे सकती हैं। मगर अगर ये समस्या आपको अधिक होती हैं, ऐसी होती हैं जो आप सहन नहीं कर सकते, तो आपको देरी न करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में कौन कौन से जरूरी टेस्ट करवाने चाहिए। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में आप बच्चे का ग्रोथ स्कैन करा सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड। आपको 7वें महीने में लेवल 3 अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड की मदद से आप बच्चे की अंदरूनी जांच कर सकते हैं और अंदरूनी जानकारी मिलती है। इसलिए प्रेगनेंसी के 7वें या 8वें महीने में आप लेवल 3 अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड आप डॉक्टर की सलाह से ही करवाएं। अब बात करेंगे जरूरी टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए। आप बीपी चेक करवा सकते हैं, अपना हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट करवा सकते हैं, शुगर लेवल टेस्ट करा सकते हैं। ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। साथ ही अपना शुगर टेस्ट भी करवा सकते हैं। ये चीजें हैं जो 7वें और 8वें महीने में आपको करवानी चाहिए। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की सलाह से ये सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं। कई बार 8वें महीने में भी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ली है या नहीं ली है, इसको चेक करने के लिए 8वें महीने में और 9वें महीने में भी अल्ट्रासाउंड की सलाह आपको डॉक्टर दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए। इस समय शिशु का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, इसीलिए अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त आहार जरूर शामिल करें, क्योंकि बच्चे के बढ़ते वजन के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ आप दूध, दही, घी को भी अपनी डाइट में इस समय शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, फल और सब्जियां अपनी डाइट में अधिक शामिल करें। इसी के साथ आप दालों का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे राजमा की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल। आप दालों का भी सेवन अपनी डाइट में कर सकते हैं। ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर भोजन शिशु के विकास में मदद करता है। साथ ही आपका वजन भी अधिक बढ़ने नहीं देता। अगर आप प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में अधिक मात्रा में मीठा खाते हैं, तो इससे आपका वजन बढ़ता है और शिशु को पोषक तत्व कम मिलते हैं। इसीलिए कोशिश करें इस समय अपने खाने और पीने के ऊपर विशेष ध्यान दें। आपको प्रेगनेंसी में पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। आप प्रेगनेंसी में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता तो नारियल पानी, दही, छाछ, इन चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। इसी के साथ नींबू पानी या पुदीना पानी भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ ड्राई फ्रूट्स भी आप 7वें और 8वें महीने में अपनी डाइट में शामिल
जरूर करें। इसी के साथ आयरन और कैल्शियम की जो दवाएं आपको डॉक्टर ने दी होगी उन्हें भी आप नियमित रूप से जरूर लें। आयरन और कैल्शियम की कमी अगर आपके शरीर में होती है तो इससे शिशु को भी असर होता है और डिलीवरी के बाद आपके शरीर में भी इसका निगेटिव इफेक्ट दिखाई देता है। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में आपको क्या चीजें नहीं खानी। इस समय आपको बहुत अधिक मात्रा में तला भुना, आपको मसालेदार खाना नहीं खाना है। इसी के साथ बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाने से भी आपको बचना चाहिए। बहुत अधिक मीठा खाना या बहुत अधिक जंक फूड खाना इस समय पर आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय शिशु का विकास तेजी से होता है। अगर आप ऐसा खाना खाएंगे जिससे आपके शरीर में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो इससे शिशु के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस समय आपको बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद फूड या प्रिजर्वेटिव फूड्स नहीं लेना है। इसी के साथ अधिक मात्रा में चाय, कॉफी और चॉकलेट का सेवन करने से भी बचें। इसी के साथ प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में आपको बहुत अधिक मात्रा में मीठा खाना खाने से भी बचना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में कुछ जरूरी जानकारी की। प्रेगनेंसी का 7वां और 8वां महीना शुरू होते ही आपको 2 टाइम वॉक जरूर करनी चाहिए। आप 30 से 45 मिनट सुबह और 30 से 45 मिनट शाम को 2 टाइम वॉक जरूर करें। खुद को शांत रखने के लिए बुक रीडिंग पढ़ें, म्यूजिक सुने, बाहर टहलें, बाहर घूमें या जो भी चीज आपको पसंद है उस चीज को जरूर करें। साथ ही जो लोग आपसे निगेटिव बातें करते हैं उन लोगों से दूरी बनाए रखें। पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव बातें सुने। इसका पॉजिटिव इफेक्ट आप पर और बेबी पर पड़ता है। साथ ही जब आप चिंता करते हैं या बहुत ज्यादा डरे होते हैं, स्ट्रेस करते, तो इसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं और आप घबराने लगते हैं। इसीलिए बहुत अधिक स्ट्रेस लेने से खुद को बचाएं। इसी के साथ बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान दें। भारी सामान उठाने से बचें और भारी काम करने से भी बचें। इसी के साथ बाईं करवट पर सोना बेहतर होता है, तो कोशिश करें बाईं करवट पर आप सोएं। इसी के साथ 7वें और 8वें महीने में बहुत अधिक देर तक खड़े रहने से भी आपको बचना चाहिए। किसी भी एक पोजीशन पर अगर आप इस समय रहते हैं तो इससे आपके शरीर में दर्द हो सकता है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, ये परेशानियां आ सकती हैं। तो बहुत देर तक खड़े रहना या बहुत अधिक देर तक किसी एक पोजीशन में रहने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में वाटर लीकेज दिखाई दे या बहुत अधिक तेज सर में दर्द हो या अचानक से आपको चक्कर आने लगे या सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए या आपको ब्लीडिंग दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, देरी ना करें। कई बार महिलाओं को 7वें और 8वें महीने में वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर शिशु का विकास सही से नहीं हो पाता और डिलीवरी में भी परेशानियां आती हैं और शिशु की जान को भी खतरा होता है। तो प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में या 9वें महीने में आपको वाटर लीकेज दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से बात करें। आपके फोन में हमेशा डॉक्टर का नंबर सेव होना चाहिए और कभी भी आपको इमरजेंसी हो तो तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करें। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको हॉस्पिटल बैग तैयार करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर का नंबर सेव रखना चाहिए, जरूरी रिपोर्ट्स को फाइल में रखना चाहिए। इसी के साथ खुद को मानसिक रूप से पॉजिटिव रखना है। अब बात करते हैं 8वें महीने में डिलीवरी की तैयारी के लिए आपको हॉस्पिटल बैग तैयार करना चाहिए। अपने लिए क्या रखना है, बच्चे के लिए क्या रखना है, साथ ही डॉक्टर का जो नंबर है वो आपके फोन में सेव होना चाहिए। बच्चे के लिए और माँ के लिए बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसकी जानकारी आप डॉक्टर से भी ले सकते हैं, हमारी वीडियो से भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों से पूछकर भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रेगनेंसी की जो जरूरी रिपोर्ट्स हैं उन्हें एक फाइल में जरूर रखना चाहिए। डिलीवरी बैग में आपको अपनी रिपोर्ट्स की फाइल जरूर रखनी है, उसे बिल्कुल भी नहीं मिस करना। इसी के साथ डिलीवरी का समय पास आते ही हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी कम हो जाते हैं और बच्चे की ग्रोथ पर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस समय आपको कोई ना कोई बुक पढ़कर अपने बच्चे को जरूर सुनाना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चा बहुत अच्छी तरीके से कोई भी चीज सुन सकता है। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, कहाँ से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको मिलती हैं प्रेगनेंसी और बेबी केयर से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर भी पूछ सकते हैं और मैसेज के थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।